नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक प्रसंग ऐसा जिसको हम जब भी याद करते हैं तो उसकी प्रशंसा करने का मन हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, बात है राजस्थान के मांडलगढ़ की है। मांडलगढ़ समझ आ रहा है? जैसे चित्तौड़गढ़ है ऐसे ही मांडलगढ़ है। कभी राजस्थान गए हो? हाँ, वहाँ पर ये किले हैं बड़े बड़े, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़। उन किलों पर जाकर के देखो तो वहाँ पर भी जिन मंदिर बने हुए हैं। समझ आ रहा है? चित्तौड़गढ़ में भी जाओ, मांडलगढ़ में भी जाओ। उधर जब घूमे तो वहाँ पर जब मांडलगढ़ में ऊपर किले पर गए तो रास्ते में जाते हुए एक बहुत बड़ा, उस सब राजाओं का स्थान रहता है, उस स्थान पर रास्ते में एक बहुत बड़ा वापी, बावड़ी टाइप की एक बहुत बड़ी, जिसमें कुछ पानी भी भरा हुआ था, सीढ़ियां बनी हुई थीं, अनेक लोग वहां पर टहल रहे थे और हम भी वहां पर जाकर के पहुंच गए। अच्छा स्थान लगा, थोड़ी देर के लिए बैठ गए। घाट के ऊपर ऐसे ही ऊंचे स्थान पर थोड़ी देर बैठे, देखा कि उधर कोने में है ना, कुछ लोग किसी जीव को कुछ उससे या तो कुछ खेल रहे हैं या उसको कुछ थोड़ा सा छेड़ रहे हैं, ऐसा कुछ समझ में आया। और वो जीव जो है वहाँ से हट करके फिर इधर आ गया सामने। मतलब इससे भी बड़ा परिसर होगा बावड़ी का, वो इससे भी दुगना 3 गुना परिसर होगा। और उसमें जो है वो जीव वहाँ से चल करके दौड़ता दौड़ता वहाँ पहुँचा, वहाँ से चल करके फिर वहाँ आया। समझ आ रहा है? और वो जीव चलते चलते जहाँ हम बैठे हैं वहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद में ऐसे करने लगा ऊपर निकलने को। अब वो उसमें से निकल नहीं पा रहा था, पानी का वह जीव नहीं था, पानी में गिर पड़ा ऊपर से और लोग उसको समझ नहीं पाए कि ये कौन है क्या है। धीरे धीरे जब वो ऊपर से निकलने को उसने अपने पैर ऊपर करता तो काई लगी होने के कारण से वो पैर उसके फिर से नीचे गिर जाते। तब लोगों को थोड़ा सा दिखा, समझ आया कि ये जीव कुछ विशिष्ट जीव है, कोई बड़ा जीव है, ये कुछ घायल हो गया है। तो फिर उसको एक फंदा बना करके, वहाँ पर कुछ 3-4 व्यक्ति थे, उन्होंने सब अपने आसपास के ही थे, उन्होंने एक फंदे में उसको पकड़ने की कोशिश की और उसको ऊपर लाने की कोशिश की। तो वो रस्सी के फंदे से, भारी जीव था, वो रस्सी के फंदे से ऊपर निकाला गया और उसने उस समय पर घूमते हुए लगभग 2 राउंड लगा लिए, लेकिन वो निकल आया। देखा तो वो एक विशिष्ट जीव था जो आपको देखने में कहीं ना मिले। उसका नाम था सेही है, जिसके शरीर पर कांटे रहते हैं, जो अपनी रक्षा शरीर के ऊपर कांटे उठा करके कर लेती है ना। तो जब उसको निकाल लिया गया तो उस समय पर ये सब खेल हम भी देख ही रहे थे और उस समय पर जब वो सेही को निकाल के अलग रखा ऊपर, तो फिर जाकर के उसके पास में देखा तो बहुत सारे जो बच्चे लोग थे वो उनके कारण से बहुत ही जो है वो सेही डरी हुई थी। वो तो जब वो सेही डरी हुई होती है तो वो अपने कांटों को फैला लेती है, ऊपर निकाल लेती है। तो उसके सारे कांटे ऊपर निकले हुए थे। जब हम उसके पास गए तो लोगों ने कहा महाराज ये कहीं अटैक ना कर दे, आप मत आओ। हमने कहा कोई नहीं, देखते हैं। और उसके पास गए तो सबको पहले थोड़ा सा अलग किया और फिर उसको थोड़ा सा समझाया, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं करेगा,
तुमने जो कर्म किया था उसका फल तुमको मिल रहा है, ऐसी शिक्षा दी उसको। अब तुम्हें अपना अंत संभालना है। क्यों दी? पंचेंद्रीय जीव होते हैं, संगी पंचेंद्रीय, उनके पास में भी मन होता है। और ये शिक्षा तब दी जब उसके पास पहुंचे और उन सब लोगों को हटा दिया। हम जैसे ही वहां अकेले खड़े रहे तो उसके कांटे अपने आप सिमट गए। जब वो कांटे सिमट गए तब हमें लगा कि हाँ, ये थोड़ी आश्वस्त हो गई है, अब ये थोड़ी सी शांत हो गई है। वैसे हाँफ रही थी। उसके पीछे के पैर जो जलीय जंतु होते हैं उन्होंने कुछ घायल कर दिया था, इसलिए वो ऊपर चढ़ना चाहती थी तो उतर नहीं पाती, ऊपर नहीं आ पाती थी। और उसके पीछे के पैरों काम नहीं करते थे तो पूरा उसको सपोर्ट नहीं मिलता था, तो उसका पीछे का हिस्सा घायल था। तो उस समय पर कुछ लोगों से कहा हल्दी लेकर के आओ, तो उन्होंने हल्दी ला करके उसके पीछे के पैरों पर, उसके घायल जो स्थान था उस पर डाला, उसको समझाया, तो उसके सारे के सारे कांटे शांत हो गए। वो बिल्कुल शांत होकर के, पहले तो ऐसी घबराई हुई इधर उधर आंखें करके देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसको बोला है ये बातें तो बिल्कुल शांत हो गई। तब समझ में आया कि इसने कुछ समझा है। लोगों का हल्ला दूर हुआ। अब इतना सब करते करते हमारा टाइम वहां से चलने का हो गया। अब समस्या ये थी कि अब इसको अगर यहाँ छोड़ के जाते हैं तो कोई भी दूसरा वन्य प्राणी या कोई भी कुत्ता आदि कुछ भी इसका घात कर सकता है। तो कहा कि इसको जो एक कॉर्नर था ओट में, थोड़ा सा गुफा की तरह, तो इसको उधर छिपा के अंदर रख दो, क्योंकि ये चल तो पाएगी नहीं अब। तो उसको अंदर रखा। इधर क्या हुआ कि जो वन विभाग के लोग थे उनको भी सूचना पहुंचाई कि इसकी सुरक्षा करो। पूरा वो भीलवाड़ा जिला लगता है ना, उस जिले में कोई भी वन विभाग के लोग जो थे उनके पास तक खबर पहुंची। रात में वो आए बड़ी मुश्किल से 3 आदमी, और वो उसको उठा करके ले जाना चाहते थे, लेकिन न जाने उनको क्या हो गया। वो कहते हैं वो मेरे से उठ ही नहीं रही। और वो रात में उसको उठाने के लिए आए लेकिन उठा के नहीं ले जा पाए। 3 आदमी आए और उसको उठा के नहीं ले जा पाए। ये बात हमने सुन ली। चूंकि उस दिन रात में हमें किले पर ही ऊपर रुकना था, ऊपर किले पर रुके। हम दूसरे दिन पुनः नीचे गए। अपनी चर्या की, आहार चर्या नीचे होती थी, सामायिक के लिए ऊपर आते थे। और फिर जो है जाते समय तो हमने ध्यान नहीं दिया। लौट करके पुनः जब दूसरे दिन आगमन हुआ तो फिर वहीं से आना था। तो फिर मैंने पूछा भाई क्या हुआ उसका, जो कल ये सब हुआ था, वो वन विभाग के लोगों ने कुछ किया कि नहीं? तो कुछ लोगों ने कुछ बताया, कुछ ने कुछ बताया। तो अपन कहा चलो चल के देखते हैं। तो अपन फिर वहाँ पहुँचे। अपन ने वहाँ देखा तो वो बिल्कुल उसी स्थिति में जैसा छोड़ के आए थे, ऐसी बिल्कुल सहमी सी, दुबकी सी, ऐसी बिल्कुल ऐसे ही बैठी थी, बिल्कुल उसी स्थिति में जैसी छोड़ के आए थे। कुछ लोग उसको कुछ भी खिलाने लगे, उसने कुछ भी नहीं खाया। हम थोड़ी देर अलग बैठ करके अपना थोड़ा सा सामायिक भाव में थोड़ा सा दूर बैठ करके उसको देखने लगे। अब जब लोगों ने उसको खिलाया पिलाया, वो कुछ नहीं खा रही। उसके ऊपर जब जाकर के देखा था तो वैसे कोई भी जीव जंतु होता है तो उसके घायल स्थान पर एक मक्खियां लग जाती हैं, मच्छर लग जाते हैं, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल शांत भाव से, चींटियां वीटियां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शांत भाव से। मतलब उसको देख करके इतना सुकून मिला कि देखो कल कितनी ये घबरा रही थी और आज ये कितनी बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल निराकुल स्थिति में लेटी हुई है, बैठी हुई है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। अब ये कुछ खा पी नहीं रही कुछ भी। उस समय पर थोड़ा उसको देखा, उसको संबोधन दिया, और संबोधन देने के बाद हम पुनः आकर के बाहर बैठे। और फिर जो है लोगों ने कहा कि महाराज ऐसा लग रहा है कि ये
जाने वाली है, चली गई है। और जाकर के देखा तो दूसरी बार जब जाकर के देखा तो बिल्कुल वो शांत हो चुकी थी। पहली बार जब जाकर के देखा था तब जीवित थी वो, और दूसरे दिन भी जब पहली बार जाकर के देखा था जस्ट जाते हुए तब तो वो जीवित थी, और थोड़ी देर बाद जब उसको देखा तो वो बिल्कुल शांत हो गई थी, 10 से 15 मिनट के बीच में। वही समय था पिछले दिन 3 बजे और अगले दिन 3 बजे का टाइम। उसने उन 24 घंटे में कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। लास्ट में अनेक लोगों ने उसके सामने बहुत कुछ रखा, खाने को पीने को, उसने एक बार भी मुंह आगे करने की कोशिश नहीं की। और जैसे ही उसके लिए अंतिम संबोधन दूसरे दिन जाकर के उसको देखा और उसको थोड़ा सा नमोकार मंत्र सुनाया, और उसके बाद जब बाहर आकर के बैठे तब तक फिर वो बिल्कुल शांत हो गई। मतलब वह उतने ही समय तक के लिए जीवित थी जब तक हम वहां पहुंचे। अब आप समझो ये क्या है। 24 घंटे तक वो उसी स्थान पर रही। वन विभाग के लोगों के लिए कोई इतनी बड़ी भारी चीज तो नहीं थी, कोई भैंसा और वो गाय तो थी नहीं, वो एक जंतु ही था, लेकिन वो उसको ले नहीं गए, ये समझ नहीं आई बात। और वो नहीं उठी, और वो जो है अगले दिन इंतजार करती रही, अगले दिन तक का 3 बजे तक का, और मैं वहां पहुंचा उसके 10 मिनट बाद वो शांत हो गई। समझ आ रहा है? उसको अंत में कुछ संबोधन मिला, अंत तक उसको कुछ दर्शन मिला, अंत तक उसको 24 घंटे का भी मतलब भक्त प्रत्याख्यान हुआ। इसको क्या बोलते हैं? उसने 24 घंटे तक कुछ नहीं खाया पिया। समझ आ रहा है? इसी का नाम भक्त प्रत्याख्यान सल्लेखना मरण कहलाता है। ये तिर्यंच जीव भी कर लेते हैं। और उसकी उस स्थिति को देख करके इतना संतोष उत्पन्न हुआ कि कल जब ये तड़फ रही थी, आज इसके अंदर किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं, कोई तड़फन नहीं, और बिल्कुल शांत भाव से बैठे बैठे ही वो बिल्कुल शांत हो गई। मानो कि दूसरे दिन इंतजार कर रही हो कि एक बार फिर हमें इसी टाइम पर कोई आ जाए, मतलब एक्यूरेट टाइम पर। इसको कहते हैं प्रशंसनीय मरण। समझ आ रहा है? तो इसकी प्रशंसा की जाती है। अब किसकी प्रशंसा करें हम? और भी कुछ जीवों के समाधि मरण हुए हैं, लेकिन तिर्यंचों में इस सेही का मरण कभी भी स्मरण में आ जाता है तो लगता है कि इसकी कोई बहुत अच्छी होनहार थी, जिसके कारण से कहाँ किला, कहाँ वो बावड़ी, कहाँ उसका गिरना, कहाँ अपना पहुँचना, कहाँ उसको 2 बार 2 दिन में दर्शन और संबोधन होना, और उसके अंदर कोई भी तरह की आकुलता नहीं होना, इतने शांत परिणामों से उसका मरण हो जाना, ये अपने आप में एक प्रशंसनीय मरण कहलाता है। तुम थे उसमें? थे उसमें? तुम भी देखे उसमें? तुम भी देखे उसमें? मालूम है तुम थे? ये भैया बिजौलिया का है, ये वहाँ पर था कह रहा है, हमें ध्यान नहीं है, ये वहाँ पर था। समझ आ रहा है? तो आप कभी देखना, उसके कुछ वीडियो भी होंगे, कुछ उसके चित्र भी होंगे। जो आपने सेही कभी देखी ना हो, वो सेही हमने भी कभी नहीं देखी थी, और पहली बार ऐसी देखी कि अब उसको भूल नहीं पाते। अनंतनाथ भगवान का चिन्ह कहलाता है। ऐसी उस सेही का समाधि मरण अपने आप में प्रशंसनीय बन गया। तो आपको यही कहना चाहता हूँ, इसी का नाम सल्लेखना मरण और इसी का नाम भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है, जो जीवों के लिए शांत परिणामों से आहार भोजन आदि छोड़ करके किया जाता है। जिनेंद्र भगवान भी इसी मरण की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, बस। ओम अरहम नमः।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।